दिन में आएंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे, है ना? बाकी डीलू को करो, वो एक्सपर्ट है सर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र हुआ और बजट सत्र जातीय प्रोत्साहन राशि यहाँ से के गठन की मांग को पूरी नहीं होती सारे खर्चे की बात नहीं है सर, मेरे पास यहाँ का भी काम है। नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम शिमला के उपायुक्त कार्यालय के समीप, जहां पर आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, यहां पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहां पर धरने पर बैठा है और यहां पर इनकी कुछ मांगे भी लिखी गई हैं। इन्होंने जो धरने पर बैठे हैं, प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि योजना में की गई बढ़ोतरी कि जो फैसला है उसको यहाँ पर वापस लेने की मांग यहाँ पर रखी गई है। और उसके साथ ही स्वर्ण आयोग का गठन, और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी लिखा गया कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 14 अप्रैल को यहाँ पर सचिवालय घेराव की चेतावनी भी यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग यहाँ पर बैठे हैं। रुमित सिंह ठाकुर यहाँ पर बैठे हैं, उनकी अगुवाई में बाकी लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। और ये जो अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि है उसका विरोध यहाँ पर हो रहा है, जो सरकार द्वारा भी यहाँ पर गत बजट में यहाँ पर ये जो प्रोत्साहन राशि यहाँ पर बढ़ाई गई है उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। किस बात को लेकर यहाँ पर विरोध हो रहा है, वो सभी बातें हम इनसे जानेंगे रुमित सिंह ठाकुर से। रुमित सिंह जी, आज आप यहाँ पर धरने पर बैठे हो, पर क्या डिमांड्स हैं, किन डिमांड्स को लेके बैठे हैं? और यहाँ पर सरकार को आपने एक चेतावनी भी बाहर लिखी है 14 तारीख को, यहाँ पर 24 तारीख को यहाँ पर सचिवालय घेराव की, तो किन बातों को लेकर ये सरकार को चेतावनी यहाँ पर दी गई है? जी देखिए, नमस्कार, आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके इस टाइम दर्शक साथ में जुड़े हैं उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि, जो सरकार ने हाल ही में भी फैसला लिया, जो 50,000 से बढ़ाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर बयान देकर उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। पहली मांग हमारी वो है कि उसको, उस फैसले को सरकार वापस ले। दूसरी मांग हमारी स्वर्ण आयोग की है। वो कोई नई मांग नहीं है, कई सालों से लंबित मांग है, जो प्रदेश की पिछली सरकार के समक्ष भी रखी गई थी, उन्होंने मांग को पूरा नहीं किया। उसके बाद जो वर्तमान सरकार है, 16 मार्च 2023 को इस सरकार के समक्ष भी उस मांग को रखा गया, लेकिन इस सरकार ने भी वादा करने के बावजूद उस मांग को हमारी पूरा नहीं किया। आज लगभग 2 वर्ष का समय बीत चुका है। सरकार के खिलाफ आज जहां पर हर कर्मचारी वर्ग सड़कों पर है, वृद्ध सड़कों के ऊपर हैं, ठेकेदार सड़कों के ऊपर हैं, युवा कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं, प्रदेश में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। प्रदेश की सरकार के पास किसी को देने के लिए पैसे नहीं है। हर किसी को जवाब यह है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं। लेकिन वहीं पर इस प्रदेश की सरकार के पास बेटियों की बोलियां लगाने के लिए पैसे हैं। 50,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। ऐसी प्रदेश की सरकार को ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि इस प्रदेश की सरकार को बेटियों के ऊपर फिरौती देने की आवश्यकता पड़ गई। 50,000 की राशि को 2 लाख रुपए करना पड़ा। उस 50,000 की राशि को भी हम खत्म करने की हम लोग मांग शुरू से हम लोग करते आए हैं, जब हमारी स्वर्ण आयोग की मांग चली थी। लेकिन प्रदेश की सरकार ने कोई भी मांग को उस टाइम पर पूरा नहीं किया। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने 2 लाख रुपए कर दी। क्या अभी जब नवरात्रि के टाइम पे थे, अगर प्रदेश की बेटियों की बोलियां ही लगानी थी तो उन कन्याओं के पांव छूकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आशीर्वाद क्यों ले रहे थे?
विधायक उनको देवी का स्वरूप क्यों मान रहे थे? मंत्री उनके पांव छूकर उनको भेंट क्यों स्वरूप दे रहे थे जब उनकी बोलियां लगानी थी? ये प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकार कौन होती है एक बेटी की बोली लगाने वाली, उसके लिए फिरौती देने वाली? एक बेटी की शादी का फैसला उसके माँ बाप करेंगे, उसका भाई करेगा कि ये सरकार में बैठे लोग करेंगे? 2 लाख रुपए की फिरौती देना, वो मेरी नज़र में, हमारी नज़र में वो सीधा फिरौती है, वो कोई प्रोत्साहन राशि नहीं। आप जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि हम लोग मीडिया चैनल में, आप लोग भी कवरेज करते हैं कि जब आप क्रिमिनल कवरेज करते हैं तो वहाँ पर अगर किसी को मारने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, डैमेज करने के लिए अगर कोई गुंडा तत्व वो को पैसा देते हैं, उस पैसे को हम फिरौती का नाम देते हैं। तो ये सरकार वही फिरौती एक बेटी को भगाने के लिए देने के ऊपर आतुर हो गई। शादियां अपनी मर्जी से होती हैं, परिवार की रजामंदी से होती है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बेटी के ऊपर 2 लाख रुपए की राशि की फिरौती दे रहे हैं कि तुम इसको भगाओ और सरकार तुमको 2 लाख रुपए देगी। सरकार को किसी ने अधिकार दिया? हमने सीधा स्पष्ट ये बात कही है कि सरकार इस अपने फैसले को वापस ले। 24 तारीख को सचिवालय का घेराव होगा और सीधे तौर पर पूरी सड़कें बंद की जाएंगी, सारा सब कुछ बंद किया जाएगा। हमने पहले भी किए हैं, कोई नई बात नहीं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सरकार को हम कहना चाहते हैं कि 24 तारीख तक आपके पास समय है, तब तक आपने जो फैसला लेना है आप फैसला ले लीजिए। आपने मांगे पूरी करनी है, नहीं करनी, अगर आप मांग पूरी कर देते हैं तो हमारा वादा है कि इतने फूल आपके ऊपर बरसेंगे, प्रदेश के किसी नेता के ऊपर नहीं बरसे होंगे। अगर आप मांग पूरी नहीं करते तो बात सीधी सी है कि सचिवालय तब तक नहीं खुलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। आप गोली चलाना चला लेना, आपने लाठी चार्ज कराना होगा वो करा लेना, आपने जो करना होगा कर लेना। आप अपने डिसीजन के लिए फ्री हैं, हम अपने डिसीजन के लिए फ्री हैं। आपने, अगर आपको सरकार में बैठने का अधिकार है तो हमको हमारी मांगों के लिए धरना, प्रदर्शन, लड़ाई लड़ना वो हमारा अधिकार है। इस देश का संविधान 140 करोड़ लोगों का संविधान है। अगर और लोगों को राइट देता है तो हम लोगों को भी राइट देता है। रमेश जी, यहाँ पर कोई लड़की को भगाने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। और दूसरी बात, ये अकेला राज्य हिमाचल प्रदेश नहीं है जहाँ पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अन्य भी राज्य हैं जहाँ पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव को कम करने की भी है। और कहीं पर ये नहीं कहा गया कि लड़कियों को भगाकर यहाँ पर ले जाया जाए। सर एक बात बताओ, जिसकी बेटी भागेगी और जिसकी बेटी नहीं, को उससे पहले भी यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह होते आए हैं। अगर अंतर्जातीय विवाह होते हैं तो आपसी रजामंदी से होते हैं, माँ बाप की, परिवार की रजामंदी। मैं भी ऐसे बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ जिन्होंने आपसी रजामंदी से, बारात गई, डोली उठी, सब कुछ हुआ आपसी रजामंदी से हुआ। किसको क्या दिक्कत है? हमने तो नहीं बोला दिक्कत है। लेकिन अगर आप एक लड़की के ऊपर 2 लाख रुपए की फिरौती सेट करते हैं, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं। अगर जातिवाद की खाई एक फिरौती देने से बढ़ेगी कि कम होगी? कौन से छुआछूत को दूर करने की बात करते हैं? साहब, बेटी हर घर का समान स्वाभिमान है। आज जितनी बेटियां भागती हैं उनके माँ बाप का पीछे क्या हाल होता है? उनके माँ बाप की जिम्मेदारी भी ले ले सरकार, क्यों नहीं लेती? उन माँ बाप के बारे में भी बात करें। जिसने आपसी रजामंदी से शादी करना, पैसा वो पैसे के लिए शादी क्यों करेगा? नहीं, अगर उस आप एक बात बताओ, पैसा मिल जाता है नहीं, आप सुनिए, अगर किसी ने शादी करनी है, मान लीजिए आपस में किसी का रिलेशन है, किसी का लव अफेयर है, वो लव अफेयर के तहत अगर शादी करते हैं, परिवार की आपसी रजामंदी के तहत अगर वो शादी करते हैं, तो वो पैसे के लिए शादी करेगा कि अपने प्यार के लिए शादी करेगा? अगर वहां पर सरकार उनको प्रोत्साहन राशि क्यों देगी साहब? क्यों दे? मेरा सवाल वही तो है कि अगर किसी लड़के ने या किसी लड़की ने एक दूसरे से शादी करनी है, वो पैसे के लिए शादी कर रहे हैं कि आपसी प्यार के लिए शादी कर रहे हैं? अरुमित जी, सवाल ये है कि आपने ये कहा है कि हम 24 को सचिवालय का घेराव करेंगे, लेकिन स्वर्ण आयोग को लेकर आपकी डिमांड है जो काफ़ी लंबे समय से, लेकिन आपका जो संगठन है जब से आपने पार्टी की घोषणा की काफ़ी बिखर गया है, अलग अलग गुटों में बढ़ गया, तो क्या आप भीड़ जुटा पाएंगे? आप ये कह रहे हैं कि सारे रोड हम बंद कर देंगे, तो क्या भीड़ जुटा? अरे सर देखिए, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का गठन इस हिमाचल प्रदेश में, इस देश में 2 ही पार्टी ऐसी हैं, एक आरजेपी शेर सिंह राणा की पार्टी और दूसरी रुमित सिंह ठाकुर की राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, जिन्होंने अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जिन्होंने पार्टी का गठन किया। जो लोग, जो गुट हैं, यहाँ तो कोई गुट है नहीं, यहाँ तो देवभूमि क्षत्रिय संगठन, पहले भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा था, आज भी वही देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा है। बात ऐसी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, ये तो एक बहाव है, इस बहाव में बहुत सारे लोग आएंगे चले जाएंगे। आज भी अगर भीड़ जुटाने की बात है और अगर आज प्रदर्शन करने की बात है, जो ताकत हम पहले रखते थे
हम आज भी वही ताकत लेकिन रखते हैं। कुछ लोग हैं जो अब आपके खिलाफ टिप्पणी करते हैं, पहले आपके साथ होते सर थे। किसके खिलाफ टिप्पणी नहीं होती इस देश में, इस प्रदेश में? किसके खिलाफ आप मीडिया चैनल वाले, आपके खिलाफ भी टिप्पणियां करते हैं लोग, सबके खिलाफ टिप्पणियां करते हैं। और मैं तो अपने लिए बात मानता हूँ, देखिए मैं तो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, मेरे नाम से बहुत सारे लोगों की दुकानें चलती हैं, बहुत सारे लोगों के व्यूअर बढ़ते हैं। मैं कई लोगों को देख रहा जिनकी व्यू 500 1000 हैं, वो जब मेरे को गाली देना शुरू करते हैं तो 2-2 4-4 लाख उनकी वीडियो के व्यू होते हैं। तो साहब जो दुकानदारी चला रहे हैं वो चलाएं, मेरा प्रचार हो रहा है। अगर मैंने लोग पैसे देकर अपना प्रचार करने वाले रखते हैं, सर हमें तो फ्री में मिले हैं, तो मेरा तो सौभाग्य है कि हमें लोग गाली देते हैं और हमारे नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि 24 तारीख को अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो यहाँ पर सचिवालय घेराव होगा। और साफ तौर पर इन्होंने यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि का विरोध किया है और स्वर्ण आयोग गठन की यहाँ पर मांग की है। तो यहाँ पर ये धरने पर बैठे और ये धरना यहाँ पर जारी रहेगा। तो अभी इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं शिमला से विक्रांत, आप सभी का आभार, धन्यवाद।